ये जो हमारी यहाँ पे जो समेशन है वर्टिकल फोर्सेस है वो अपवर्ड हमने यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव अज्यूम की हुई है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा जी, यहाँ पे आर बी वाई डाउनवर्ड है तो माइनस आर बी वाई माइनस आर सी वाई, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे ये दोनों रिएक्शंस जो है वो डाउनवर्ड है। एंड देन 5 इंटू 15, इसका ये जो रिजल्टेंट है जी वो कितना होगा 75, ठीक है जी, ये 75 होगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी, वो जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि आपने आर बी वाई माइनस आर सी वाई इज इक्वल टू माइनस 75। ये दिस इज द मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है ये, ठीक है। तो इसमें कोई जो है ना वो परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो बनेगी आर बी वाई माइनस आर सी वाई इज इक्वल टू 75। अच्छा, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, इसमें हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, हमने समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी की ये जो थर्ड हमारी इक्वेशन है इक्विलिब्रियम की, वो हमने यहाँ पे रखनी है। अच्छा, अब वो जो है हमारी जो इक्वेशन है, वो हमारी इक्वेशन कैसी आएगी, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी, इसी में से ये वाला जो पॉइंट बी है इस पे आपने मोमेंट की वैल्यू लेनी है। माइनस आर सी वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो हमने पॉजिटिव रखा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आर सी वाई हमारा क्लॉकवाइज है, तो आर सी वाई माइनस आर सी वाई इंटू 15, ठीक है। सो माइनस 5 इंटू 15 मतलब 75 इंटू 7.5, ये 7.5 है, ये वाला जो लिवर आर्म है ना हमारा, ये है हमारा 7.5। तो हमारे पास ये जो आर बी वाई आर सी वाई की वैल्यू जो हमारे पास आई, वो आर सी वाई की वैल्यू हमारे पास आई, आर सी वाई की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई -37.5। आर सी वाई की वैल्यू है हमारे पास, आर सी वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास -37.5। मीन्स के ये जो आर सी वाई है हमारा, जो आर सी वाई है हमारा, वो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने गलत अज्यूम की हुई है, और वो जो डायरेक्शन है हमारी, वो डायरेक्शन हमारी क्या होगी, अपवर्ड होगी, जो कि हमने यहाँ पे हमने रखी हुई है, करेक्ट करके अपवर्ड डायरेक्शन रखी हुई है। ये माइनस की वैल्यू आना मीन्स की डायरेक्शन गलत थी, इसको हम अपवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप आर बी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आर बी वाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आर सी वाई जो होगी वो माइनस की आई है, तो यहाँ पे माइनस माइनस रखेंगे, तो ये जो आर बी वाई है, ठीक है, ये माइनस और ये फिर -37.5 आई है इज इक्वल टू -75 है, ठीक है जी, ये -75 है। अच्छा, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी आर बी वाई वुड बी इक्वल टू -75। अच्छा, ये जो यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको काइंडली ठीक कर लीजिएगा, ये आर बी वाई और ये प्लस आर सी वाई है, ठीक है, ये यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो आपके पास ये जो है वो प्लस होगा, ठीक है। तो ये जो है 75 प्लस प्लस जो होगा ये हमारा क्या होगा 37.5 होगा, ठीक है जी। आपने इसको ये करना है, आपके पास ये जो आर बी वाई की वैल्यू है वो भी आपके पास -37.5 ही आएगी। अच्छा, अब आपके पास जो ये जो वैल्यू है आपके पास, ये जो आर बी वाई है वो -37.5 है। इट मीन्स के आर बी वाई का जो रिएक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड लिया हुआ था वो आपका डाउनवर्ड ठीक नहीं था, ये इसको आप रिवर्स करके अपवर्ड कर देंगे। सेम हमने यहाँ पे ये चीज देखे यहाँ पे रखी हुई है, इन दोनों को अपवर्ड कर दिया रिएक्शंस को। ये जो रिएक्शन है आपके जीरो आए हैं, आपको पता है वो कहाँ से है, यहाँ से, ये देखिए आर बी एक्स इज आर सी एक्स, वो जीरो है। ये 5 किलोमीटर का यूडीएल है। जस्ट आपने क्या करना है, बेस लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये वाली, और आपने शेयर फोर्स डायग्राम बना देनी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम पे नहीं फोकस करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये यूडीएल के अगेंस्ट शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनती है, और ये जो पॉइंट ऑफ जीरो शेयर है वो कैसे आता है, और ये जो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा कैसे आएगी, ये वैल्यू WL² और 8 से भी आ जाएगी, लेकिन आपने ये खुद ही करना है क्योंकि ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट मेंबर है, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, हमारा जो नेक्स्ट मेंबर है वो है हमारा मेंबर ए बी।
मेंबर ए बी को जब हमने यहाँ पे प्लेस किया तो हमारे पास ये जो मेंबर ए बी है आर बी वाई आर ए वाई, ये हमारे पास पूरा मेंबर यहाँ पर मौजूद है। हम क्या करेंगे, इसकी पहले जो है वो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट वर्ड पॉजिटिव है तो आर ए एक्स प्लस 5 इंटू 10, ये वाला जो है इसका रिजल्टेंट जो होगा 50, ये भी राइट वर्ड ही है, ठीक है। तो वो 50 होगा। क्या यहाँ पर ये जो आर बी एक्स है वो ऑलरेडी आपको पता है 0 है, तो वो आप 0 ही रखेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं है रखने की। तो आर ए एक्स की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई माइनस, कितनी आ गई जी, माइनस 50 आ गई। मींस ये जो डायरेक्शन जो थी आर ए एक्स की वो गलत थी, आपने इस डायरेक्शन को क्या कर देना है, लेफ्ट पे कर देना है। पहले राइट पे थी तो माइनस की वजह से आपने इसको क्या कर दिया, लेफ्ट पे कर दिया। अगेन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस बी ए वाई, बी वाई आर बी वाई और आर ए वाई। अच्छा यहाँ पे मैंने बी वाई लिख दिया है, दिस इज व्हाट आर बी वाई एंड आर ए वाई। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी आर बी वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास जो प्रीवियस जो मेंबर था वहां से कितनी आई है, 37.5 आई है, ठीक है जी। वो 37.5 जो है आपकी वो जो वैल्यू है आपकी 37.5, वो आपकी जो प्रीवियस जो मेंबर है उसमें से कितनी आई है, 37.5। अच्छा ये जो यहाँ पर हमने जो रखी हुई है चीज, लेट मी गो थ्रू दिस थिंग। पहले ये जो मेंबर है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 37.5 है, ओरिजिनल में ये अपवर्ड था और ये डाउनवर्ड है, ओके। ये अपवर्ड 37.5 है, तो आर ए वाई प्लस, अच्छा जी, क्योंकि देखें या इसमें दो मेथड्स हैं आपके पास, इसमें आपके पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। उसमें आपके पास दो मेथड्स कौन से हैं, या तो आप ये जो है वो रिएक्शन जब आपने यहाँ पे ये ठीक कर लिया था, क्योंकि ये जो था पहले ये डाउनवर्ड था इस मेंबर का बी सी का, तभी ये अपवर्ड था। लेकिन जब आपने उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी है, उसकी डायरेक्शन आपने चेंज कर दी है अपवर्ड में, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाना था, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। या अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आपके पास जो रिएक्शन की जो वैल्यू आई है ना, जो आर बी वाई की जो रिएक्शन की जो वैल्यू आई है वो -37.5 आई है, ठीक है। वही आपने एज इट इज रख देनी है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट मींस कि आर ए वाई की जो वैल्यू है वो अपवर्ड रिएक्शन उसकी डायरेक्शन है वो ठीक है, एंड दैट कम्स आउट टू बी 37.5। आई एम अगेन रिपीटिंग, या तो आप ये वाली जो पहले जो थी अब डाउनवर्ड फोर्स थी इसको आपने अपवर्ड किया था, अगेन उसकी फ्री बॉडी डायग्राम को रिवाइज करें, इसको डाउनवर्ड कर दें, या जो आर बी वाई की जो पीछे जो वैल्यू आई है हमारे पास, रिमेंबर दिस, वो कितनी आई है आपके पास, वो देखें यहाँ पे आपके पास माइनस आई है, -37.5 आई है, देखा आपने, ये वो आपके पास -37.5 आई है, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक करना है इसको, ये -37.5 है। आपने क्या करना है, आर बी वाई की जो वैल्यू है वो -37.5 ले जाके यहां पर रखनी है, आर ए वाई इज इक्वल टू माइनस आर बी वाई, तो आर बी वाई की वैल्यू जो है वो -37.5, दिस वुड कम आउट टू बी 37.5 पॉजिटिव। इट मींस कि आर ए वाई की जो डायरेक्शन है हमारी वो डायरेक्शन हमारी ठीक है। आप क्या करेंगे अगेन इसके लिए आपने क्या करना है, इसकी जो है वो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना है, अगर आप इसकी एक्सियल डायग्राम बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ये कंप्रेशन में है दोनों, ये जो थर्स्ट डायग्राम है इसकी मैंने माइनस में लिख दिया है 37.5, ठीक है, ये इसकी बेस लाइन है, ठीक है, और ये जो है वो इसकी एक्सियल डायग्राम है या थर्स्ट डायग्राम है, कंप्रेशन को नेगेटिव में यहाँ पे अज्यूम कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो है वो आपने शियर फोर्स डायग्राम बनानी है, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगी इसकी, इस मेंबर की, ये इसकी बेस लाइन है, ठीक है, लेट मी करेक्ट द बेस लाइन, ये इसकी जो है वो हमारी बेस लाइन है। रिएक्शन एट पॉइंट ए, रिएक्शन एट पॉइंट ए ये वाला जो है हमारा वो कितना है, इसका हमारा 50 पॉजिटिव है, लेफ्ट से हमने शुरू किया तो ये हमारा कितना आया, 50 आया। रिएक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका बी है, ये वाला पॉइंट, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट आपका बी है, ये वाला पॉइंट आपका जो है वो ए है। फ्रॉम ए टू बी कितना आएगा, ये जो आपका रिजल्ट इसका जो यूडीएल है वो कितना है, 5 है, ठीक है, एंड दैट विल क्रिएट रिजल्टेंट, जो उसका जो क्रिएट होगा वो कितना होगा, 50 होगा। सो ये अपवर्ड और -50 ये जो हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है।
तो आपने जस्ट क्या करना है, इस पॉइंट्स को यहां से लेके और इसको यहाँ पे मीट करवा देना और ये पॉजिटिव डायग्राम इसकी बनेगी। अगेन बेंडिंग मोमेंट अगर आप इसका कैलकुलेट करें तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कोई मोमेंट का रिएक्शन नहीं है, आप देखें यहाँ पे कोई मोमेंट का जो है वो रिएक्शन नहीं है आपके पास। आप क्या करेंगे, आप इसकी जो है वो बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी मेंबर की समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए आपने क्या किया, रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे पहले इस मोमेंट का, तो वो कितना आया आपके पास, समेशन ऑफ पॉइंट बेंडिंग समेशन ऑफ मोमेंट एट द पॉइंट ए, आपने एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव अज्यूम किया, ठीक है। पॉजिटिव अज्यूम करने के बाद आपके पास ये देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन को रखा हुआ है, ये देखें एम वाई, ठीक है। एम ए वाई जो है वो हम एम ए जो मोमेंट एट ए है, सॉरी मोमेंट एट द पॉइंट ए है हमारा जो, वो हमारा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी है तो वो पॉजिटिव आ गया एम ए। और ये जो हमारा जो लोड है ये रिजल्टेंट है हमारा, वो कितना है यहाँ पे, ये 50, और ये जो लिवर आर्म है इसका वो कितना है, इस पॉइंट तक 5 है, ठीक है, ये वाला जो 5 है। लेकिन ये यहाँ पे क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है मोमेंट, यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया हुआ है, तो इट मींस के ये माइनस में साइन होगी इसकी, और ये 50 इंटू 5 ये 250 किलोमीटर मीटर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है। इट मींस के हमारे मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज जो हमने रखी है वो ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रॉम देयर 250 किलोमीटर मीटर। अच्छा, तो आपने क्या करना है, देखिए अगर बेंडिंग मोमेंट इसका कैलकुलेट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लग रहा है तो ये यहाँ पे हॉक प्रोड्यूस करेगा, दिस वुड बी -250। उसके बाद हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट जो हमारा फ्री एंड है वहां पे वो क्या है, 0 है। तो ये आपको पता है कि ये पैराबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है, क्योंकि यूडीएल है, ठीक है जी। ये आपका क्या बना, यहाँ पे पैराबोलिक कर्व बना, और ये जो डायग्राम है आपकी वो नेगेटिव आएगी। आखिरी जो हमारा मेंबर था, मेंबर जो हमारा था, जो मेंबर 3 था जिसको हमने शुरू में लिया हुआ था, उसको अगर हम चल के देखें कि मेंबर 3 के पास कौन सा था, आर सी वाई और आर डी वाई। अच्छा जी, आर सी वाई हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले, आर सी वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, आर सी वाई की वैल्यू -37.5 आई थी। यहाँ पे आर सी वाई की वैल्यू कितनी थी, -37.5। ये देखें यहाँ पे आर सी वाई की -37.5 वैल्यू थी, तो हमने डायरेक्शन रिवर्स कर ली थी। अगेन हमारे पास जो इसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो अगर आप देखें तो उसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम ये वाली यहाँ पे ये बनी हुई है, पहले ये अपवर्ड अज्यूम की हुई थी हमने, क्योंकि यहां से ये क्या थी, डाउनवर्ड थी, लेकिन वैल्यू माइनस आने की वजह से ये अपवर्ड हो गई, -37.5 आया था तो हमने इसको अपवर्ड कर दिया, तो ये अपवर्ड की वजह से ये फिर यहाँ पे डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड होने की वजह से हमारे पास ये 37.5 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और कोई फ्रेम लोड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सियल है और ये कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो 37.5 की सिर्फ कंप्रेशन की ये एक्सियल डायग्राम आएगी, ये थर्स्ट डायग्राम आएगी। क्योंकि इसको अगर आप देखें ये 37.5 है, और ये जो आर डी वाई है हमारा वो अपवर्ड हमने अज्यूम किया हुआ था, तो ये समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस से ये जो आर डी वाई था उसके बाद अगर आप समेशन करेंगे तो ये भी 37.5 है, वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, ये जो थे हमने ये जो फ्रेम की जो एनालिसिस की, ये तीनों मेंबर्स की हमने जो है एनालिसिस की है। आपने क्या करना है जी, इसको जो है वो आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ये हमारा एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में जो मेन चीज जो है वो नोटेबल ये चीज है कि ये देखें, ये लोड बिल्कुल जॉइंट पर लग रहा है, आपका 10 किप्स का जो लोड है ये बिल्कुल जॉइंट पर लग रहा है। यहाँ पे ये लोड जो है वो ये जो 10 फीट है, ये यहाँ पर भी सेम ही चीज है, ये भी 10 फीट है, ऑफ कोर्स ये भी 10 फीट है, लिखा नहीं हुआ, बट यू शुड अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ये भी 10 फीट है तो ये भी 10 फीट है, ठीक है। तो ये 10 किप्स है लोड, ये 20 किप्स है, और ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, ये जो है ना जॉइंट्स जो है वो हमारे जॉइंट्स हमारे फिक्स हैं, ठीक है जी। ये इंटरनल हिंज नहीं है, ये यहाँ पे फिक्स जॉइंट्स हैं। तो फिक्स जॉइंट को जब आप अलहदा करते हो, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो आपको वो जो है वो 3 रिएक्शंस होते हैं वहां पे आपके, एक्सियल, शियर एंड मोमेंट, तीनों होते हैं आपके, ठीक है जी। बहरहाल हम इसके रिएक्शंस डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं।
जस्ट आपने क्या करना है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे फिलहाल आर ए एक्स की जो डायरेक्शन है वो राइट वर्ड रखी हुई है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन रखी है आर ए एक्स की। ओके, तो आर ए एक्स की ये डायरेक्शन रखी है, तो आर ए एक्स +20 +10 +5 ये वाले देख रहे हैं आप, और +10, ठीक है, ये हमारे पास कितनी आ गए 45, और अगर आप 0 के उस तरफ चले जाएंगे तो ये -45 हो जाएगा। इट मीन्स के ये जो हमारी डायरेक्शन जो राइट वर्ड हमने आर एक्स की रखी थी वो डायरेक्शन हमारी गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर एक्स की डायरेक्शन को हमने कहां रखना पड़ेगा, लेफ्ट वर्ड। ये हमारा जो रिएक्शन की वैल्यू है वो कितनी आ गई 45 लेफ्ट वर्ड। अच्छा, अपवर्ड हमने डायरेक्शंस अज्यूम की हुई हैं आर ए वाई और आर डी वाई की, और हमेशा वर्टिकल फोर्सेस में हमने अपवर्ड पॉजिटिव अज्यूम की है आर ए वाई प्लस आर डी वाई, और ये जो रिजल्टेंट है 2 का जो रिजल्टेंट है यूडीएल का 2 × कितना है ये 40 है, तो ये कितना बन जाएगा 80, so -80, so it would be RAY plus RDY is equals to 80, so let's say that it is equation 1, ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। अब आपने क्या करना है, थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव अज्यूम किया है यहाँ पे, ठीक है जी, क्लॉकवाइज अज्यूम किया है पॉजिटिव। पहले आर डी वाई, आपको पता है कि ये आर डी वाई जब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ए वाले पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ना इसकी डायरेक्शन होगी मोमेंट की, और ये जो लिवर आर्म होगा वो कितना होगा इसका 40 होगा, आर डी वाई इंटू 40 प्लस 2 × 40 ये 80 है, इसका जो लिवर आर्म होगा वो कितना लिवर आर्म होगा, ये वाला लिवर आर्म होगा इसका, और वो कितना होगा जी 20 होगा। तो 80 × 20 या 2 × 40 × 20, क्योंकि ये भी ये क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, हमारी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, दैट इज व्हाई इट विल बिकम पॉजिटिव। अगेन आपका जो 10 है, सो दिस इज 10 × 20, ये वाला देखिए आप, ये वाला जो 10 है आपका, ये वाला जो 10 आपकी जो फोर्स है, दिस इज व्हाट, ये जो है वो आपका लिवर आर्म 10 + 10 है, वो कितना हो जाएगा आपका 20, अगेन प्लस 20 ये वाला 20 × 10, ये वाला 20 × 10, ये वाला लिवर आर्म जो है वो इसका यहां से, ये वाला जो लिवर आर्म है वो 20 × 10 प्लस 5 × ये भी आपका क्या होगा 20 होगा, ठीक है जी, ये वाला 5 × 20 होगा, ये रेफरेंस में आ रहा है। अच्छा, प्लस 10 ये वाला × 10, तो आपकी ये जो आर टी वाई की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी कितनी 55 किप्स, और आर ए वाई की ऑफकोर्स कितनी आएगी 25 किप्स आएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये 25 किप्स और 55 किप्स, सॉरी, ये आपके पास रिएक्शंस की वैल्यूज इस फ्रेम में आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, इस फ्रेम की जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम में हमने क्या किया, हमने इसकी पहले तो टोटल फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाई, हम क्या कर रहे हैं अब इसको मेंबर टू मेंबर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हमने जो पहले मेंबर लिया है इसका, वो जो मेंबर है, वो हमारा जो मेंबर है वो है मेंबर, ये जो है वो ए बी, ठीक है। मेंबर ए बी को हमने पहले सिलेक्ट कर लिया। मेंबर ए बी को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, मेंबर ए बी के पास जो ज्वाइंट है आपका बी, देख रहे हैं ये ज्वाइंट आपका बी है, ठीक है। ये जो ज्वाइंट है आपका बी, आपने यहाँ पे तीन जो आपके जो रिएक्शंस है ना, तीनों रिएक्शंस हैं वो आपने यहाँ पे रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर वो जो ज्वाइंट पे जो लोड लग रहा था ना आपका, जो आपका ज्वाइंट पर जो लोड लग रहा था आपका वो 10, अभी आपने इसको काउंट नहीं करना, ये वाला जो 10 है, ये जो 10 आपका जो लोड है ये वाला, आपने अभी इसको काउंट नहीं करना, ठीक है। अभी आपने इसको काउंट नहीं करना, आपने क्या करना है, जस्ट इसको जो है यहाँ पे जो आपका जो है ये जो है, आपने जस्ट इसको यहाँ पे RBX को यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। ये जो ज्वाइंट है आपका फिक्स, इसके तीन रिएक्शंस आपने यहाँ पे रख लिए। अच्छा, अब आपने क्या किया, इसकी जो डायरेक्शन है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की तीनों आप जो है वो रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। हमने पहले क्या करना है, ये डायरेक्शन हमने इसको डाउनवर्ड रख लिया, इसको राइटवर्ड रख लिया, इसको जो है वो क्लॉकवाइज रख लिया मोमेंट को, ठीक है जी। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में RBX राइटवर्ड -45, ये वाला लेफ्ट वर्ड है, ये प्लस जो है ना 20, क्योंकि राइट वर्ड हमने पॉजिटिव अज्यूम की हुई है। RBX पॉजिटिव हमारे पास 25 आ गई, ये देखें यहाँ पे हमने RBX को यहाँ पे 25 पॉजिटिव रख लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद होगा हमारे पास जो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस RBY
माइनस आर बी वाई, ठीक है, वो आर बी वाई हमारा कितना, ये वाला आर बी वाई है, ठीक है, ये वाला आर बी वाई जो है हमारा प्लस 25, तो आर बी वाई इक्वल्स टू 25 मींस ये जो आर बी वाई डाउनवर्ड जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी वो बिल्कुल ठीक थी, एंड दैट इज 25। ये देखें हमने यहाँ पे आर बी वाई की ये 25 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, और ये आर बी एक्स की वैल्यू भी हमारी 25 ये हमने रख दी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए लेना है इस पॉइंट पे, ताकि आपको ये मोमेंट की जो वैल्यू है वो मिल जाए। समेशन ऑफ मोमेंट एट द पॉइंट बी भी ले सकते हैं, समेशन ऑफ पॉइंट एट द पॉइंट बी भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी लिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपका जो समेशन ऑफ मोमेंट एट द पॉइंट बी है, हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज जो है वो इसको अज्यूम किया हुआ है, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव अज्यूम किया हुआ है। तो क्या होगा जी, 45 इंटू 20, ये आपका कितना है, ये आपका टोटल जो है ये 10 फीट है, ठीक है, और ये भी 10 फीट है, यू नो दैट। तो ये 45 इंटू 20 ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, माइनस क्योंकि ये 20 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, माइनस 20 इंटू 10। ऑलरेडी ये जो हमारा जो मोमेंट है, वो जो हमारा मोमेंट है वो हमारा, चूंकि हमने मोमेंट को जो है वो क्लॉकवाइज को जो है वो पॉजिटिव रखा हुआ है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव रखा हुआ है मोमेंट को हमने, तो ये जो हमारा जो मोमेंट की जो वैल्यू है वो हमारी ये जो क्लॉकवाइज है वो अगेन जो है वो हमारी यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगी। ये माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हमने अज्यूम किया हुआ है पॉजिटिव, तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव ही रहेगी। इसके पॉजिटिव आने के बाद, ठीक है जी, इसके पॉजिटिव आने के बाद हमारे पास जो मोमेंट की वैल्यू है वो अच्छा ये पॉजिटिव ही रहेगी। मोमेंट की वैल्यू जो है वो -700 की फिट आई, -700 की फिट आने के बाद ये माइनस में आया, इट मींस कि हमारी ये जो साइन थी क्लॉकवाइज जो हमने अज्यूम की थी उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मैग्नीट्यूड आया है। देखिए हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 700 रखा हुआ है, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थे, ये रिएक्शन की डायरेक्शंस भी मौजूद थी, वैल्यूज भी मौजूद थी, ये लोड है 20 किप का, ठीक है जी। हमने क्या किया, इसको मेंबर को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हमारे पास इस मेंबर की एग्जैक्ट डायरेक्शंस आ गई। हम अब क्या करेंगे, अब हम जो हमारा जो सेकंड मेंबर है, ये जो BC है, इसको जो है वो हम रखेंगे। अच्छा, अब इसको रखने के बाद जो है ना, अब आपने क्या करना है, ये बात आपने याद रखनी है। अब आपने देखें, ये जो ज्वाइंट है आपका बी जो है ना ज्वाइंट, यहां पे आपका एक तो लोड है 10 किप्स ये एक्ट कर रहा है, ठीक है जी, 10 किप्स लोड एक्ट कर रहा है, और ये जो आपका जो रिएक्शन है 25 जो यहाँ पे इस मेंबर पे ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया है, वो भी राइट वर्ड ही एक्ट कर रहा है। अब आपने क्या करना है, यही आरबी, ये जो आरबी एक्स है आपका, ये वाला जो आरबी एक्स है वो यहीं पर आपने शिफ्ट करना है, क्योंकि ये आपने राइट वर्ड अज्यूम किया हुआ था, तो आपने इसको क्या यहाँ पे लेफ्ट वर्ड लेना है, ठीक है, लेफ्ट वर्ड आरबी एक्स, आप इसकी वैल्यू क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे जी, ठीक है जी। आप आरबी एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब आपने जो है वो इसकी आरबीएक्स की जो है वो वैल्यू यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लेनी है। वो जो आरबीएक्स की वैल्यू जो आपकी यहाँ पर आएगी, वो आरबीएक्स की जो वैल्यू है वो आपकी देखें यहाँ पे ये 25 किप्स है, जो है ना ये राइट वर्ड है इस पॉइंट पे, ठीक है। जब ये 25 किप्स आपका दूसरे ज्वाइंट पर जाएगा, ठीक है, दूसरे ज्वाइंट पर जाने के बाद ये जो 25 किप्स है वो उल्टी तरफ यहाँ पे कितना, ये लेफ्ट वर्ड हो जाएगा, और ये 25 वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो 10 किप्स है लोड, वो भी राइट वर्ड यहाँ पे लगेगा, तो 25 माइनस 10, उसका जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा हमारा, 15 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये राइट वर्ड 25 है, यहाँ पर ये लेफ्ट वर्ड 15 है, क्यों, देखिए ये कैसे, जब आप इन ज्वाइंट को मैच करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। कैसे आएगा, ये 10 किप का ये लोड है, ठीक है, ये जो है वो 25 किप का राइट वर्ड हमारे पास जो है वो, हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसका, और उस तरफ से जो हमारे पास आ रहा है, जो दूसरी तरफ से ज्वाइंट है उसकी तरफ से हमारे पास 15 आ रहा है। अगर आप इनकी समेशन करेंगे तो 25 माइनस 15, ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमारे पास, अगर आप इस ज्वाइंट को अगर आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस ज्वाइंट को अगर आप कनेक्ट करेंगे, ये तभी जो है ना ये चीज हमारी इक्विलिब्रियम में आएगी। कैसे इक्विलिब्रियम में आएगी, कि ये जो है हमारा
हॉरिजॉन्टल जॉइंट जो है वो हमारा 0 में आएगा। अभी हम आगे चल के ना इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसमें ये चीज मजीद जो है ना वो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। आरसी हिबलर बुक में भी इसी तरीके से जॉइंट्स को सॉल्व किया हुआ है, तो हम भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, अगर आप देखें इसको, मैं इसको आपको इसकी जो ड्राइंग सारी क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ इस जॉइंट की वजह से जो है ना ये फ्रेम में थोड़ी डिफ्रेंसिएशन है, वो डिफ्रेंसिएशन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसको जो है वो मैं जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। तो हमारी ये जो जूमिंग आउट है, ठीक है जी, ये देखें, अगर आप जॉइंट देखें तो इस जॉइंट पे एक्चुअली आपका ये 25 किप्स है, ठीक है। आपने क्या किया, सेक्शन को यहां से कट किया। तो सेक्शन को कट करने के बाद अगर आप देखें कि ये हमने फोर्सेस वैसे की वैसे रखी हैं, ये 25 किप्स जब इस सेक्शन पे जाएगा तो ये 25 किप्स लेफ्टवर्ड हो जाएगा। जॉइंट पे ये 10 किप्स लग रहा है। अगेन ये जो हमारी ये जो फोर्स होगी, ये वाली जो इस जॉइंट पे जो आएगी, वो अगर हमारी आप देखें तो ये 25 राइट लेफ्टवर्ड है, ये 10 हमारा राइट वर्ड है। तो ये हमारे पास जो आएगा हमारा ये जो राइट वर्ड, जो इसकी जो फोर्स होगी ऑफकोर्स ये क्या होगी, 15 होगी। तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड जो है ना वो हमारे पॉजिटिव हो, राइट 0 हो। राइट वर्ड 25 है तो ऊपर ये 10 किप्स है, तो ये दूसरी जो फोर्स है वो कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। तो ये 15 यहाँ पे राइट वर्ड है, जब उस मेंबर पे जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, लेफ्ट वर्ड जो है ना वो 15 किप्स बन जाएगी, ठीक है जी। अब आपने जो है जो चीज है वो ये करनी है कि उस जो पीछे जो हमने जो स्लाइड है वहां पे जो हमने रखी हुई ये चीज, वो भी सेम ही तरीके से है। मैं इसको जरा जूम इन कर देता हूं और इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं इसकी मैं, ठीक है। तो अगर आप देखें कि ये जो आपकी चीज है वहां पर भी यही चीज है, सेम थिंग इज देयर। वो क्या है कि यहां पर आपकी ये जो राइट वर्ड है वो 25 है, ठीक है। और ये 10 किप्स का जो है वो लोड आपका इसके ऊपर लग रहा है, जॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो आपकी ये जहां पर ये 25 यहाँ पे ये लेफ्ट वर्ड हो जाएगी, और 10 जब इसके पास आएगा तो ये 15 इसका नेट अमाउंट निकल आएगा। ये 25 होगा और ये जो 10 होगा, तो राइट वर्ड जो है ना वो 15 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये सिर्फ जो है ना फर्क है कि जब आपका लोड ज्वाइंट पर एक्ट कर रहा हो तो आपने इस मेंबर पे नहीं उसको छेड़ना, आपने दूसरा जो ज्वाइंट है वहां पर जाके उसको एंटरटेन करना होता है। या आरसी हिबलर वाला वो जो फॉर्मूला मैं अभी उसको फर्दर भी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये तो हो गया जो है वो उसके लिए हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए जो हमारे पास 15 आया लेफ्टवर्ड। अब आपने क्या करना है, ये 25 यहाँ पे डाउनवर्ड है, 25 अपवर्ड यहाँ पे आपने शिफ्ट कर लिया। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है 700 किप फिट। आपने इसको क्या किया, 700 किप फिट को आपने इसको क्लॉकवाइज आपने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है जी। आपका यूडीएल जो है वो यहाँ पे ये 2 किप पर फिट है, ये 40 है। अगेन आपने यहाँ पे मोमेंट एट सी, आर सी एक्स और आर वाई की डायरेक्शंस अज्यूम कर लेनी है इन तीनों की, और आपने तीनों इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करना है। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। सो आप क्या होगा, आरसीएक्स की आपने राइटवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे अज्यूम की हुई है, आरसीएक्स -15, क्योंकि ये लेफ्ट वर्ड है, आपने राइट वर्ड अज्यूम किए पॉजिटिव। तो आरसीएक्स की वैल्यू जो आएगी वो 15 आएगी, एंड वो पॉजिटिव आ रही है, इट मींस कि आपकी डायरेक्शन जो है वो आरसीएक्स की ठीक है। अगेन आपने क्या करना है, आपने वर्टिकल रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड पॉजिटिव है, तो आप क्या होगा 25 पॉजिटिव आर सी वाई अपवर्ड एंड -2 इंटू 40, ये वाला जो रिजल्टेंट है आपका वो क्या हो जाएगा, ये जो 80 है वो डाउनवर्ड में हो जाएगा। तो आर सी वाई की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 55 किप्स आ गई। फिर आपको मोमेंट एट पॉइंट सी चाहिए, ये वाला मोमेंट की जो वैल्यू रिएक्शन की वो वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो भी फिक्स ज्वाइंट है, ये वाला भी सी जो है। फिर आप क्या करेंगे जी, फिर आप जब मोमेंट की समेशन लेंगे सी पॉइंट पे, तो क्लॉकवाइज हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ये माइनस, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस एम सी, प्लस ये जो 25 है ये क्लॉकवाइज होगा, ये 25 इंटू 40, प्लस आपका ये जो 700 है वो भी हमारा क्या है, वो क्लॉकवाइज है, वो प्लस का हो जाएगा, क्लॉकवाइज हमारे अज्यूम पॉजिटिव है। अगेन हमारा ये जो 80 इंटू 20 जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी, तो मोमेंट एट सी की वैल्यू आएगी 100 किप फिट। सो ये हमारे इस मेंबर्स की जो है वो रिएक्शंस की जो वो कैलकुलेशन हो गई है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू फर्दर।
थैंक यू।